मुद्दा था कि सरकार ये कह रही थी कि 1 अप्रैल से हमारे अस्थायी मान्यता प्राप्त, प्रोविशन प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त बहुत सारे 4,000 के करीब स्कूल थे, वो दाखिला नहीं ले सकते हैं कि 25% उनको ज़मीन में छूट, ये एक बहुत बड़ी छूट है। हमारा एक कहना था कि हम 200 मीटर से कम जो है जगह प्राइमरी की करवाएंगे, तो फेडरेशन ने अपना 8वीं की जगह थी वो 600 गज से सीधा जो है 450 गज जगह आई। सरकार और प्राइवेट स्कूल जब मिलकर करेंगे तभी इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो ये दौर की शुरुआत हरियाणा से हुई है। हरियाणा के निजी स्कूलों में हर साल दाखिले से पहले निजी स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों की पालना करने में सरकार ने स्कूल संचालकों को छूट दी है। साथ ही प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल संचालित करने के लिए निर्धारित जमीन की शर्त को पूरा करने में भी स्कूल संचालकों को काफी रियायत दे दी है। स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से शिक्षा को काफी बढ़ावा मिलेगा और वे गरीब से गरीब बच्चे को भी शिक्षित बनाने में समर्थ हो पाएंगे। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा ने आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आभार व्यक्त किया। सर्व शिक्षा अभियान हो या सेक्शन 134A, सरकार का मकसद रहता है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया जाए। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल हरियाणा के चेयरमैन अध्यक्ष मेरे साथ में हैं कुलभूषण शर्मा जी। सरकार के साथ में कुछ गतिरोध चल रहा था, बच्चों को शिक्षा देने के वक्त में कुछ दिक्कतें आ रही थी। उन दिक्कतों का समाधान करने के बाद आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से मीटिंग करने के बाद लौटे हैं। कुलभूषण जी, सीएम साहब से मुलाकात हुई है, क्या मुद्दा था? मुद्दा था कि सरकार ये कह रही थी कि 1 अप्रैल से हमारे अस्थायी मान्यता प्राप्त, प्रोविशन प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त बहुत सारे 4,000 के करीब स्कूल थे, वो दाखिला नहीं ले सकते। तो ये एक बहुत बड़ा गतिरोध बना हुआ था और इतने बड़े स्कूल अगर इस संकट में रहते और उनके ऊपर कुछ गलत भ्रामक प्रचार शुरू होता तो ये बहुत विकट स्थिति जो है पैदा हो सकती थी, जिसको लेकर हम लगातार जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी के संपर्क में थे, माननीय निदेशक जी के संपर्क में लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। पीछे हमने अपना प्रोग्राम भी किया मंथन, तो उसमें भी हमने ये मुद्दा शिक्षा मंत्री जी के सामने रखा। वहाँ पर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार अगर कुछ सकारात्मक हल निकाल पाएगी और कानून के अनुसार हल निकाल पाएगी तो वो आपके साथ है, निकालने की कोशिश करेगी। तो कल इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री जी के निवास पर आदरणीय निदेशक जी, एडिशनल डायरेक्टर सभी के साथ बैठकर बातचीत हुई और पहले दौर की बातचीत में उनके साथ कुछ मामले जो है आगे बढ़े और फिर दूसरे दौर की बातचीत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी अमित अग्रवाल जी और जवाहर यादव जी के साथ हुई, जिसके में अंतिम जो है परिणाम निकले और ये रास्ता निकला कि स्कूल जो है अपने एडमिशन्स करेंगे 1 अप्रैल से और उन पर जो छाया हुआ संकट है वो दूर हुआ। तो प्राइवेट स्कूल्स का सबसे बड़ा ये जो एक खुशी की जो सौगात लेकर के हैं वो ये कि प्राइवेट स्कूल्स हर साल एक जो है उन्हें रिन्यूअल कराना पड़ता था, वो इस साल नहीं करवाना पड़ेगा। अब प्राइवेट स्कूल जो है नए एडमिशन जो है वो करवा पाएंगे। ये गतिरोध पहला आपका वो खत्म हो गया। दूसरा गतिरोध आपका जो है जमीन को लेकर के था। हाँ, पहले तो ये देखो आपने कहा गतिरोध हर साल का, तो 2 साल का समय मिलता और बहुत सारे लोगों को जब ये राहत मिली दूसरा कि 25% उनको ज़मीन में छूट, ये एक बहुत बड़ी छूट है। हमारा एक कहना था कि हम 200 मीटर से कम जो है जगह प्राइमरी की करवाएंगे, तो फेडरेशन ने अपना वो भी एक वादा पूरा करके निभा कर दिखाया कि 200 मीटर से कम की स्क्वायर मीटर से कम की जगह प्राइमरी की होगी। जो हमारी मांग थी दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत जैसे कंजेस्टेड शहरों के लिए, सोनीपत जैसे कंजेस्टेड शहरों के लिए, तो 25% लेस होने से जो 250 स्क्वायर मीटर जगह थी, आप ये देख लीजिए कि 25% लेस होने से 460-70 स्क्वायर मीटर कम हो गए। मतलब 400 स्क्वायर मीटर से 100 स्क्वायर मीटर सीधा कम हो जाना बहुत बड़ी 180-90 स्क्वायर मीटर के बीच में जो है वो जगह आ गई और जो 8वीं की जगह थी वो 600 गज से सीधा जो है 450 गज जगह आई है। ऐसे सीनियर हाई स्कूल की जो 1200 स्क्वायर मीटर जगह थी उसमें 25% का मतलब आप 900 स्क्वायर मीटर जगह आ गई, जबकि 10% अधिकारी के पास भी है। तो ये एक मतलब एक हिस्टोरिक फैसला जो है वो करवाने में फेडरेशन अपने सभी साथियों सतवीर पटेल जी, रामफल जी, विजय टटोली जी, दिनेश जोशी जी, इन सबको लेकर जब गई तो इन सबके सहयोग से जो है करवाने में कामयाब रही और आज जो है एक बहुत बड़ा
परिवर्तन जो है शिक्षा में कुछ ही दिनों में एक नोटिफिकेशन आकर ये हो जाएगा। और तीसरा एक और बहुत बढ़िया फैसला हुआ कि जो हुड्डा हरियाणा विकास प्राधिकरण HVPN उसकी जो लैंड है वो भी एग्जिस्टिंग स्कूलों को, अभी तक ये लैंड बड़े बड़े स्कूलों को मिला करती थी, पूंजीपतियों को मिला करती थी। अब इन विद्यालयों के मालिक भी, इन विद्यालयों की सोसाइटियों को भी ये जगह और कम दर पर अलॉट की जाएगी, जिससे शिक्षा का स्तर हरियाणा में उठेगा और छोटे स्कूल भी बड़े स्कूल में अपने आप को परिवर्तित कर सकेंगे। क्योंकि सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी, इनकी इंस्टॉलमेंट भी ज्यादा बनानी होगी, तो वो भी करेंगे। ये क्राइटेरिया कौन से स्कूल्स के लिए रहने वाला है? बहुत सारे, बिकॉज जमीन का एक मामला बहुत बड़ा मामला था कि आपको जो जमीन साथ वाला प्लाट नहीं मिल रहा, खेल ग्राउंड बनाना है, जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या वो शिफ्टिंग करने जा रहे हैं? तो शिफ्टिंग का प्लान, देखो शिफ्टिंग भी अलाउ की गई है कि जो शिफ्टिंग कर लेता है वो शिफ्टिंग कर सकता है सेम नॉर्म्स में। दूसरा ये आया है कि जो इन जगह पर शिफ्ट करता है तो वहाँ पर उनको कंसेशनल एक योजना स्कीम स्पेशल जो है गवर्नमेंट बनाएगी, कि वो क्या स्कीम होगी, जब बनेगी तो सबके सामने आएगी, हम भी उसको देखेंगे कि वो स्कीम हमारे लिए कैसे लाभप्रद है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपके लिए लाभप्रद होगी और मेरी योजना ये है कि छोटे स्कूल भी बड़े स्कूलों में परिवर्तित हों और वो भी इन लैंड्स पे अपने स्कूल खोल पाएँ, और जो मदद सरकार की तरफ से हो वो सरकार करेगी इनके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। लंबी लड़ाई जो है आप लड़ते आ रहे हैं, काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के फेडरेशन जो है लगातार CM साहब से और मंत्री साहब से मुलाकात करता रहा। कितने स्कूल ऐसे हैं स्टेट के जिनको फायदा मिलने जा रहा है? इसमें हजारों स्कूलों को फायदा मिलेगा, और अगर फायदा लेने की बात होगी, जिसकी इच्छा होगी तो एक एक स्कूल इसका फायदा ले सकता है जो इसके दायरे में आता है। क्योंकि शिफ्टिंग के लिए जब 2 साल मिलेंगे तो अगर वो शिफ्ट करता है और उसकी कोई अड़चन होगी तो वो सरकार से फिर बात की जा सकती है। यदि रास्ते सकारात्मक खुले तो जो सकारात्मक अब बढ़ना चाहेगा आगे, तो उसके लिए अब ये नहीं है कि मैं जगह बदलूं तो कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो कोई योजना ही नहीं है। तो अब उसके लिए एक योजना है, सरकार ने रास्ते खोल दिए सर। हाँ, के रास्ते खुले हैं कि अगर आप कुछ ना करना चाहो तो बात और है, करना चाहो तो आपके पास रास्ते हैं। और जिनकी थोड़ी जमा की जगह की प्रॉब्लम थी वो 25% एक काफी बड़ा रिलीफ है, जिससे हजारों थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। कुछ ऐसी चीजें जो गतिरोध अभी भी पेंडिंग में है, वो पेंडिंग चीजें क्या है जो सरकार से अभी भी मांगे आपकी निरंतर जो चली आ रही है पूरी नहीं हुई? कुछ हम करें, कुछ तुम करो, मिलजुल कर तकलीफें कम करें, तो वो एक माहौल सा इस पे बना है कि शिक्षा में हमें मिलजुल कर करना भी होगा। सरकार और प्राइवेट स्कूल जब मिलकर करेंगे तभी इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। तो ये दौर की शुरुआत हरियाणा से हुई है। इसमें पहले हमने मंथन कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे माननीय निदेशक महोदय और शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाते हुए फेडरेशन के साथ और निशा के साथ मिलकर उस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया, जिससे एक नई बयार जो है चली, और उसके बाद ये दूसरा परिणाम भी आया। और अभी भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे लगता है सरकार के दरवाजे खुले होंगे। मुझे नहीं है कि भी यहीं पे दरवाजे खत्म हो गए। जब सकारात्मक पहल शुरू हो गई है तो अगर प्रैक्टिकलिटी में कोई दिक्कत आएगी सरकार को फिर अवगत करा देंगे, फिर उसका हल ले लेंगे। कोई सरकार ना जा रही कहीं, ना हम कहीं जा रहे हैं। क्यों पटेल साहब? बहुत अच्छा है जी। पैसे की एक मामला जो है, क्योंकि आपका जो आर्थिक लेवल जो है वो सारा पैसे से चलने वाला स्कूल है, कोई भी संस्थान हो सिर्फ पैसे पे डिपेंड है। आपका पैसा भी बहुत ज्यादा रुका हुआ है, उसके ऊपर भी कुछ चर्चा हुई? देखो, हमने थोड़ी चर्चा की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान देंगे। जब उन्होंने खुद ही कहा कि हम आर्थिक मदद करने के लिए तैयार है, तो फिर हमारा पैसा तो पहले वो वापस कर ही देंगे। वो तो उन्होंने उसके अलावा कहा है ना कि हम आर्थिक मदद करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा बकाया पैसा है सरकार वो भी अदा करेगी, ताकि हम अपनी जगह खरीदने में, स्कूल बनाने में उसका इस्तेमाल कर सकें। और जो है जो आर्थिक मदद है उसमें भी जो सरकार की कोई योजनाएं होंगी तो उसमें भी सरकार ने अपने हाथ बढ़ाए हैं, तो
एक अच्छा माहौल इसमें बनने की उम्मीद है। चलिए धन्यवाद कुलभूषण जी। तो बहुत सारी सौगात जो है वो फेडरेशन लेकर के आए हैं, इनकी एसोसिएशन जो है सीएम साहब से मुलाकात की, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, तो बहुत सारे साथ परिणाम बच्चों के एडमिशन जो है वो किसी तरीके से भी अब वो रुकेंगे नहीं, एडमिशन होते दिखाई देंगे। साथ ही 25% जमीन का जो एक मामला वो काफी लंबे समय से जो रुका हुआ था, वो परेशानियां जो है स्कूल संचालकों के लिए थी, वो समस्या था उसका गतिरोध जो है वो भी समाप्त पूरी तरह से हो गया। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सदाना, जट तक, चंडीगढ़।